हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होंगे। आज बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन है बच्चों कि मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें। क्लास टेंथ का ये टॉपिक है बच्चों, मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें। और ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितना नंबर में बच्चों? 5 नंबर में। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है बच्चों कि मानव उत्सर्जन तंत्र का, क्या चीज़ बच्चों? मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। इस क्वेश्चन को अथवा करके भी लिख लेना बच्चों कि मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। देखो बच्चों, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का बच्चों सचित्र वर्णन करें। जैसे ही बच्चों सचित्र की बात आती है तो हमें मालूम चल जाता है कि भाई इसका फिगर में साथ में बनाना है। अगर फिगर नहीं बनाओगे तो 5 नंबर का है तो 2 से 3 नंबर तेरा मैक्सिमम कट जाएगी। क्लियर हो? तो हमें फिगर के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बाद में लिख लेना। अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं बच्चों। अच्छा ये बताओ कि मानव का है बच्चों सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है? मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है बच्चों? कोई बताएगा? और कोई नहीं बच्चों? और कोई? मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है? कौन होता है बच्चों? और कोई नहीं बच्चों? वृक्क होता है। कौन होता है? वृक्क होता है। इंग्लिश में इसको किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग बच्चों वृक्क होती है, जिसकी संरचनाएं विभिन्न अंगों से संपन्न होती है। क्या होती है बच्चों? जिसकी संरचनाएं है ना विभिन्न अंगों से क्या होती है बच्चों? संपन्न होती है। अब तुम्हें यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव मिल गया। क्या मिला कि भाई अगर क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव तो तुम्हें आंसर क्या देना है कि कहेगा कि मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है बच्चों? आंसर क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किडनी बोलते हैं। क्लियर हो बच्चों? सबसे पहली बात करते हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन था, अथवा में पूछेगा, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो या ऐसे पूछ दे तो हम कह सकते हैं बच्चों मानव का क्या बच्चों सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग बच्चों, उत्सर्जी अंग क्या होता है बच्चों? वृक्क होता है। क्या होता है बच्चों? वृक्क होता है, जिसकी संरचनाएं विभिन्न अंगों से क्या होती है बच्चों? संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है। अब तुम्हें एक चीज़ मालूम चला कि भाई जो वृक्क है ना सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है और जिसकी संरचनाएं बच्चों विभिन्न अंगों से संपन्न होती है। विभिन्न अंगों से क्या होती है बच्चों? संपन्न होती है। सबसे पहली बात करते हैं बच्चों वृक्क। क्या चीज़? वृक्क। इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। नाम तो सुना होगा, जान पहचान होगा, लेकिन देखा तो खैर नहीं होगा, है ना बच्चों? जान पहचान तो बिल्कुल होगा कि हाँ भाई नाम तो सुने कि किडनी होता है। नाम ये भी सुना होगा कि भाई अगर किडनी जिनकी ख़राब हो जाती है, ऐसे किसी के साथ ना हो, ठीक है, तो उनका है ना इस दुनिया में हम कह सकते हैं कि लास्ट आखिरी स्टेज होता है। क्या होता है बच्चों? आखिरी स्टेज होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर बच्चों कितनी किडनी होती है? 2, यानी हम कह सकते हैं 1 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 1 जोड़ी होती है बच्चों। अगर एक बाई द रेयर केस में ऐसा नहीं हो, किसी के साथ हो गया खराब, तो 1 से काम चल सकता। 1 से काम बच्चों चल सकता, बिल्कुल चलता। लेकिन अगर दोनों डैमेज हो जाए, दोनों डैमेज हो जाए बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि ये अब चलना नामुमकिन है। मतलब इस दुनिया में अब उसका लास्ट स्टेज चल रहा है। कब वो चले जाएंगे हमें नहीं पता।
और उन्हें भी नहीं पता रहता है। क्या पता रहता है? क्या नहीं पता रहता बच्चों। जब तक एक किडनी सही है और एक किडनी बाय द चांस ऐसे डैमेज हो चुकी है, तभी वो एक किडनी पर है ना वो चल सकता है। क्लियर हो बच्चों? तो सबसे पहली बात करते हैं ब्रिक। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ब्रिक। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिक। ब्रिक इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तब मानव का प्रमुख या मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है बच्चों? किडनी होता है। क्या होता है? क्या होता है बच्चों? किडनी होता है, जिसकी संख्या प्यारे बच्चों कितना होता है? एक जोड़ी होता है। कितना होता है? एक जोड़ी होता है। और प्रत्येक ब्रिक का वजन, किसका बच्चों? प्रत्येक ब्रिक का वजन है ना बच्चों, कोई हमें बताएगा कितना ग्राम होता है? प्रत्येक ब्रिक का वजन कितना ग्राम होता है, कोई हमें बताएगा बच्चों? प्रत्येक ब्रिक का वजन 150 ग्राम होता है। कितना होता है? कितना होता है? प्रत्येक ब्रिक का वजन बच्चों 150 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 150 ग्राम होता है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर कर रहे हैं बच्चों, पूछेगा प्रत्येक ब्रिक का वजन निम्नलिखित में क्या होता है, या निम्नलिखित में प्रत्येक ब्रिक का वजन कितना होता है? आंसर क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? 150 ग्राम। क्लियर हो बच्चों? यह है ना जो ब्रिक है हमारे कमर के ठीक ऊपर, किसके ऊपर बच्चों? हमारे कमर के ठीक ऊपर। और मेरुदंड, ये जो भाग है ना पीछे जो देख रहा है, ये मेरुदंड वाले जो भाग है ना, उसके जस्ट अगल बगल में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? अगल बगल में स्थित होता है। कमर के ठीक ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के अगल बगल में क्या होता है बच्चों? स्थित होता है। कौन चीज़ बच्चों? कौन चीज़ बच्चों? किडनी। कौन चीज़ बच्चों? किडनी। अगर हम बात करें जो किडनी होता है बच्चों, उसके जो बाहरी भाग होता है, कौन सा भाग होता है? बाहरी भाग को बच्चों कार्टेक्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कार्टेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? और इसका जो आकार होता है ना बच्चों, अवतल होता है। कैसा आकार होता है? अब हमें इस बात का जवाब देगा, हर एक बच्चे से हमें जवाब चाहिए, अवतल का मतलब हमने क्या बता रखा था? क्या? क्या बच्चों? अब तुम्हें एक चीज़ ये भी मालूम चला कि भाई ये धंसा हुआ होता है ना, यानी इसका आकार अगर अवतल होता है यानी धंसा है, तो इसके धंसे हुए भाग को बच्चों पेल्विस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस। क्या नाम जानते हैं बच्चों? पेल्विस के नाम से जानते हैं। इसके धंसे हुए भाग को किस नाम से जानते हैं? क्लियर हो? और ब्रिक का जो मुख्य रूप से कार्य होता है बच्चों, नाइट्रोजनी जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। किसको बच्चों? नाइट्रोजनी जैसे अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना? बाहर निकालना। क्या ब्रिक के बारे में समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर बच्चों रिकॉल करवा रहे हैं। ब्रिक मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। कितनी होती है बच्चों? एक जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी होती है प्यारे बच्चों। प्रत्येक ब्रिक का वजन 150 ग्राम होता है। कितना होता है बच्चों? 150 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? यह है ना बच्चों, यह कमर के ठीक ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? कमर के ठीक ऊपर और मेरुदंड के अगल बगल में क्या होता है? स्थित होता है। कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के अगल बगल में बच्चों स्थित होता है। ब्रिक के बाहरी घेरे को या बाहरी भाग को बच्चों कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अब समझ जाओ कि अगर कार्टेक्स कर रहे हैं तो ब्रिक है ना, जिसका आकार होता है धंसा, अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल। मतलब ये धंसा हुआ, तो धंसे हुए भाग को किस नाम से जानते हैं बच्चों? पेल्विस। क्या नाम से जानते हैं? पेल्विस कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, यानी ब्रिक का जो मुख्य कार्य होता है बच्चों, नाइट्रोजनी जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। किसको? नाइट्रोजनी जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बच्चों बाहर निकालना। क्लियर हो बात? अब हम बात करते हैं फिगर के माध्यम से बच्चों। अगर बायो है तो दे सकता है कोई हमें, या हम बना लेते हैं रफली डायग्राम। ये देखो बच्चों, ध्यान दो। एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, यानी हमसे उतना बेटर नहीं बन पाया, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है बच्चों?
2-4 बार प्रैक्टिस करेगा ऑटोमेटिक हो जाएगा तुमसे। ऐसे यहाँ पे बच्चों इस तरीके का फिगर आता है, इस तरीके का बच्चों फिगर आता है, ठीक है। अपने हिसाब से तुम बहुत अच्छा बनाना, ठीक है। ये आहार नाल है, ये वृक्क है बच्चों, ठीक है। ये इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों मूत्राशय, क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बच्चों मूत्रवाहिनी, क्या बोलते हैं? और इसको बच्चों तुम्हें मालूम है वृक्क है, क्या है ये बच्चों? और ये जो है ना बच्चों, ये जो होता है मूत्र मार्ग होता है, क्या होता है? क्या होता है बच्चों? क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जैसे ही वृक्क के बाद है ना, ये कहाँ पहुँचता है? मूत्रवाहिनी में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है बच्चों? मूत्रवाहिनी में। ये है, अभी हमने क्या कहा कि जो धंसा हुआ भाग होगा ना बच्चों, यही धंसा हुआ भाग है, उसको पेल्विस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्या नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं बच्चों? पेल्विस के नाम से जानते हैं। किस भाग को? जो धंसा हुआ भाग है, ठीक है बच्चों। अब ये धंसा हुआ भाग से रिलेटेड एक वाहिनी आ रही है ना, इसको बच्चों कौन सा नाम देते हैं? मूत्रवाहिनी। कौन सा नाम देते हैं? और जो कहाँ जा कर के खुलता है? मूत्राशय में खुलता है बच्चों। कहाँ खुलता है? मूत्राशय में खुलता है। तो पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें बच्चों, पॉइंट नंबर 2 क्या चीज़ है बच्चों? मूत्रवाहिनी बच्चों। कौन चीज़? मूत्रवाहिनी की बात करते हैं बच्चों, ध्यान देना। पेल्विस वृक्क के पेल्विस भाग से, किसे बच्चों? वृक्क के पेल्विस भाग से जो आने वाली नली होती है या जो वाहिनी होती है, उसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? किस नाम से जानते हैं? फिर से, वृक्क के पेल्विस से बच्चों जो आने वाली जो नालिका होती है या जो वाहिनी होती है, उसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? मूत्रवाहिनी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे जाके खुलता है बच्चों? मूत्राशय में खुलता है। कहाँ पे खुलता है बच्चों? मूत्राशय में खुलता है। क्लियर हो बात? अब बात करते हैं आगे बच्चों। अब जैसे ही ये यहाँ आया तो कहाँ पे आया बच्चों? मूत्राशय में आया। कहाँ पे आया? मूत्राशय में। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें बच्चों, मूत्राशय। क्या चीज़ बच्चों? मूत्राशय। ध्यान दो, ये जो हमारा शरीर है, शरीर के पिछले भागों में बच्चों, किस भागों में? शरीर के पिछले भागों में नाशपाती के आकार के जैसा। किसके आकार के जैसा? ये नाशपाती के आकार होता है। कैसा आकार होता है बच्चों? नाशपाती के आकार के जैसा एक थैली नुमा संरचना होती है, जिससे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? और इसमें बताओ, मूत्राशय में क्या चीज़ जमा होगा? भाई मूत्र संग्रह होगा, यानी मूत्र जमा होता है। क्लियर हो? फिर से एक बार बोल रहे हैं, बात करते हैं बच्चों मूत्राशय। यह हमारे शरीर के पिछले भागों में, नाशपाती के जैसा या नाशपाती के आकार के जैसा एक थैली नुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है बच्चों? थैली नुमा संरचना होती है, जिससे हम लोग किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? मूत्राशय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? और यहाँ पे बच्चों क्या जमा होता है? मूत्र संग्रह होता है, यानी मूत्र जमा होता है। क्या क्लियर हो? अगर मूत्र जैसे ही जमा हुआ बच्चों, तो हम इसको निकालेंगे भी, तो जो निकालने वाला भाग है उसको बोलते हैं बच्चों मूत्र भाग, मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं बच्चों? मूत्र मार्ग। लास्ट जो टॉपिक है बच्चों, हम बात कर लेते हैं, तीसरा हो गया बच्चों। चौथी बात करते हैं मूत्र मार्ग। क्या है बच्चों? मूत्र मार्ग। कौन चीज बच्चों? मूत्र मार्ग। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि मूत्र जिस मार्ग से बाहर निकलती है, मूत्र जिस मार्ग से बच्चों बाहर निकलती है, हम उससे किस नाम से जानते हैं? मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? किस नाम से जानते हैं? मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। क्या क्लियर हो? फिर से एक बार, मूत्र जिस मार्ग से बच्चों, मूत्र जिस मार्ग से बाहर निकलती है, उससे किस मार्ग के नाम से जानते हैं बच्चों? मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। ये बच्चों कै नंबर में पूछा जाएगा? 5 नंबर में पूछा जाएगा। क्या क्लियर हो? क्या सभी को समझ में आया? पक्की बात है? लिखा दिया जाए बच्चों। क्वेश्चन लिखो, मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें।
सबसे पहला पॉइंट लिखना बच्चों, किडनी यानी वृक्क मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है जिसकी संख्या, क्या ये नहीं लिखा, लिख लो पहले। मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है जिसकी संरचना विभिन्न अंगों से संपन्न होती है। लिखो बच्चों, मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है जिसकी संरचना बच्चों विभिन्न अंगों से संपन्न होती है, जिसकी संरचना विभिन्न अंगों से संपन्न होती है, जिसकी संरचना विभिन्न अंगों से संपन्न होती है। लिख लिया बच्चों? जिसकी संरचना विभिन्न अंगों से संपन्न होती है। लिख लिया बच्चों? और इस टॉपिक को है ना लिखाने से पहले एक और टॉपिक समझ लेते बच्चों। देखो ध्यान दो, लिख लिया सभी आदमी? अब पहले एक और टॉपिक समझ लेते, उसके बाद फिर लिख लेना बच्चों। बात करते हैं मूत्र का बनावट। किसकी बनावट? मूत्र का बनावट। देखो इधर ध्यान दो। मूत्र में बच्चों साधारणतः हम बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसका बच्चों? मूत्र का बनावट। बच्चों ध्यान दो इधर, जो मूत्र है ना, मूत्र में साधारणतः बच्चों जल होता है। क्या क्या चीज़? जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड। और क्या चीज़ बच्चों? सोडियम क्लोराइड क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब तुम्हें एक चीज़ ज़रूर मालूम चल गया कि जो मूत्र है उसमें क्या क्या चीज़ मौजूद होता है। वो तो जल तो होता है, बिल्कुल तुम जानता। उसके बाद बच्चों यूरिया होता है, इसे पिछले टॉपिक में हमने बात किया था यूरिया के बारे में। और एक और चीज़ होता है बच्चों सोडियम क्लोराइड। क्या चीज़ बच्चों? सोडियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे हम यहीं पे लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। बच्चों नाम तो सुना होगा, सोडियम क्लोराइड। क्या चीज़ बच्चों? सोडियम क्लोराइड। बच्चों हम इसका एक और नाम कह सकते हैं, नाम क्या कह सकते हैं बच्चों? एक चीज़ और का सूत्र होता है, ये किसका होता है? कोई हमें बताएगा? नमक का। किसका बच्चों? किसका बच्चों? नमक का। किसका बच्चों? अब ये हमें, अब बताओ, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो हमारा मूत्र है उसमें जल होता है, यूरिया होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब बच्चों जो हमारा मूत्र है कैसा होगा? फिर स्वाद में कैसा होगा? अरे कैसा होगा? अब ऐसे मत पूछ देना क्या चेक किया गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है बच्चों। क्या चेक किया गया? नहीं। इसको चेक करने के लिए बच्चों हमने केमिस्ट्री में कुछ एक टॉपिक ज़रूर बात किया होगा, पीएच स्केल। पीएच स्केल, इसके माध्यम से बच्चों इसको क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। तो ये मत कह लेना कि भाई ये है ना चेक किया गया है, वो पीएच स्केल की सहायता से क्या किया जाता है बच्चों? चेक किया जाता है। तो अब तुम्हें ये चीज़ मालूम चल गया कि भाई जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? उपस्थित होता है। अगर बच्चों मानव एक दिन, यानी कहने का मतलब बच्चों 24 घंटे, कितने घंटे? 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार को क्या करता है? लेता है। अगर एक मनुष्य एक दिन में, यानी कहने का मतलब 24 घंटे है ना बच्चों? एक दिन का मतलब कितना? 12 घंटा क्या? नहीं बच्चों, 24 घंटा। कितना? 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार लेते हैं। प्रोटीन आहार के रूप में लेते हैं ना, उसमें लेते हैं ना बच्चों। उसमें जो मूत्र की प्रतिशत मात्रा होती है इस प्रकार होती है। किस प्रकार बच्चों? 96% जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 96% बच्चों जल होता है। कितना? 96% जल होता है। और 4% है ना बच्चों अन्य पदार्थ होता है। 4% अन्य, या हम कह सकते हैं ठोस। ठोस होता है बच्चों, सॉलिड जिसको बोलते हैं। 4%। कितना प्रतिशत बच्चों? 4% क्या होती है? ठोस होती है।
और इस ठोस में बच्चों 2% क्या होता है, यूरिया होता है। कितना परसेंट बच्चों, 2% यूरिया होता है। क्या चीज़ होता है बच्चों, 2% यूरिया होता है। अभी तो 2% बच गया ना, 2% बच्चों अन्य पदार्थ होते हैं। क्या चीज़ होते हैं बच्चों, अन्य पदार्थ। हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड और भी, तो 2% क्या हो गया बच्चों, अन्य पदार्थ होता है। जो मूत्र में प्रतिशत मात्रा आ गया, जल कितना होता है बच्चों, ठोस यानी सॉलिड कितना प्रतिशत होता है, और हम कह सकते हैं इस 4% में 2% बच्चों यूरिया होता है और 2% अन्य पदार्थ होता है। क्या ये टॉपिक समझ में आ गया? किसी को पूछना बच्चों? मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।